जय माता दी दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज जा रही हूँ मैं अपने भाई प्रदीप के घर पे। तो उसके घर पे आज सत्यनारायण की पूजा रखी है। सुबह दोपहर को कीर्तन, रात को पार्टी। तो दोस्तों अभी पूजा में आई हूँ सुबह। तो मिलते हैं अभी आप लोगों को सत्यनारायण की पूजा में। अक्षतां तिलक्षतां समर्पयामि। ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पपतेः प्रशोपरेः अस्मा इव सचित्वरेभिरुदः पारैष्णवः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्याद्याः मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सौभाग्यार्तिमां पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम कांडात् परोहन्ति परुखः परुखस्वरे एवानो दुर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च दुर्वारित संपन्नं शतमूलशताङ्कुरं शतं पावकशंहन्त्री शतम् आयुष्यवर्धिनिः दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। कथा का मतलब हमें जीवन को कैसे जीना है, जीवन में किस प्रकार से हम किस परिवार के भरण पोषण के लिए जो है मैं भिक्षाटन करता हूँ। अगर इससे मुक्ति का कोई उपाय आपके पास हो तो आप कृपा करके मुझे बताएं। तो भगवान कहते कि ए ब्राह्मण, तुम जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन करो और सत्यनारायण के पूजन के प्रभाव से जो तुम्हारी ये निर्धनता है वो दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण घर में आया, तत्र रात्रो निंद्रा न लभ्यवान, उसको रात्रि को नींद नहीं आई। अब नींद कब कब नहीं आती है? जब व्यक्ति को कुछ शुभ कर्म करना हो, कोई धार्मिक कार्य करना हो तो उसे नींद नहीं आती है, या फिर कोई पाप कर्म अगर कर दिया हो तो भी उसे नींद नहीं आती है। वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा, अपने नित्य क्रियादि कर्म किया, संध्या वंदन इत्यादि जो होता था नित्य का, और मन में संकल्प किया कि आज जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा। व्यक्ति का जब संकल्प दृढ़ हो और परमात्मा के प्रति जो है अटूट श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो उसका कार्य कभी निष्फल नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण को उस दिन दुगने धन की प्राप्ति हुई और वह ब्राह्मण प्रसन्न चित्त होकर के अपने घर में आया। अपने बंधु बांधवों के सहित जो है उसने भगवान का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से जो है वह ब्राह्मण धनवान हो गया। अब वह ब्राह्मण हर पूर्णमासी और हर संक्रांति को जो है भगवान का पूजन करने लग गया। एक दिन एक लकड़हारा जो है उस ब्राह्मण के नगर से निकल रहा था। देखा कि ब्राह्मण के घर में ये कौन सा कर्म चल रहा है, इसके पास तो कुछ था ही ना, अभी इतना धनवान कहाँ से हो गया। इसके यहाँ जो है भगवान का पूजन अर्चन यज्ञ इत्यादि होने लग गया। उसने लकड़ी का जो गट्ठा था वो उस ब्राह्मण के आंगन में रखा और जहां पर ब्राह्मण भगवान का पूजन कर रहे थे वहीं बैठ गया। कथा का श्रवण किया। कथा श्रवण करने के उपरांत जो है उस ब्राह्मण से उस लकड़हारे ने पूछा कि ए ब्राह्मण देवता, आप इतनी श्रद्धा भक्ति से ये कौन सा कर्म कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ और इन्हीं के पूजन के प्रभाव से आज ये धन वैभव ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हुआ। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का उस ब्राह्मण से उस लकड़हारे ने सारा वृत्तांत श्रवण किया और प्रसाद लेकर के अपने नगर के लिए निकल पड़ा। प्रातः काल उठा और कंचनपुर नामक नगर, जहां जो है धनवान लोग रहा करते थे, उस नगर में जाकर के लकड़ियों का विक्रय किया। राजे हमें अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर,
घंटाध्वनि बाजे हरि ओम जय लक्ष्मी रमण प्रकट भई कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ा ब्राह्मण बन के बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंठी रमणा चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा दे श्रद्धा तज देवे स्वामी श्रद्धा तज देवे सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी ऐसो हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धार्यो स्वामी क्षण क्षण रूप धार्यो श्रद्धा धारण कीनो धारण कीनी जन को काज हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे मन वांछित की है। पूजा भी समाप्त और पंडित जी ने भी अपनी तैयारी कर दी है जाने की और हम लोग भी पूजा से उठ गए हैं सब लोग और थोड़ी देर में अभी कीर्तन वाले आते हैं आते ही होंगे। तो दोस्तों पूजा की समाप्ति हो गई है। तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया पूरी फल की बजारा पूरी फल की बजारा तेरी काली किसी भी थाली पूरी फल की बजारा हम लोग पार्टी में गए थे 3rd फ्लोर पे। उधर बहुत मजा किया, फिर उधर खाया पिया आइसक्रीम खाया वो खाया, फिर हम लोग आ गए। चलो दोस्तों सब कुछ हो गया पार्टी बिल्टी। अब चलो बाय, चलते हैं अब घर पे। मेरी मम्मी है बाय बाय सबको बाय। बाय।